मुझे अपनी बात रखने में डर लगता है। जब कोई मुझे टास्क मिलता है, ऐसी ज़िम्मेदारी मिलती है, क्यों मुझे डर लगता है? हस्बैंड की फ़ाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई, मैंने दूसरी शादी की, तो तब भी उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई। पास्ट लाइफ़ में उनको सेम बीमारी थी। इस लाइफ़ में भी चिकन पॉक्स हुआ और उसके बाद ही ये मुझे बीमारी हुई। समाज वालों से बहुत उनको प्रताड़ना मिली कि पास्ट लाइफ़ में मिट्टी का घर था और वो बहुत कोसा करती थी। तो वो गरीबी वाली फीलिंग उनके मरते वक़्त भी थी। कोई टास्क मुझे मिलता है ऑफ़िस में, मैं अपनी बात रखने से, प्रेज़ेंट करने से, आर्टिकुलेट करने से डरती हूँ और तुरंत मेरा माइंड शट डाउन हो जाता है। मुझे लगता है मैं भाग जाऊँ। मरते वक़्त उस लाइफ़ में वो थॉट, वो एनर्जी, वो कुंठा लेकर के उन्होंने शरीर छोड़ा था। नमस्कार। हमारी लाइफ़ में कुछ ब्लॉकेजेस, किसी सिचुएशन में ट्रॉमा या फिर सोशल या फैमिली कंडीशनिंग या किसी मजाक, छोटा सा मजाक की वजह से भी हो सकता है। आज जो मैं केस स्टडी लाई हूँ वो एक मैम की है जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे पोस्ट पे हैं। वो मुझसे जानना चाहती थी आकाशिक रीडिंग के माध्यम से कि मैम मुझे विटिलिगो क्यों है इस लाइफ में, क्यों मुझे अपनी बात रखने में डर लगता है, क्यों जब कोई मुझे टास्क मिलता है या कोई ऐसी ज़िम्मेदारी मिलती है जिसमें एनालिटिकल थिंकिंग होती है या एनालिटिकल वर्क होता है, क्यों मुझे डर लगता है? मेरी 2 शादियाँ हुई हैं और पहली शादी में भी जब मैं गई तो हस्बैंड की फ़ाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई। जब मैंने दूसरी शादी की, तो तब भी उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई। तो ये सारे सवाल लेकर के वो आई थी, जिसका जवाब उनको आकाशिक रीडिंग माध्यम से मिला। तो हमने पाया रीडिंग के माध्यम से उनकी विटिलिगो का जो रूट कॉज़ था पास्ट लाइफ़ से आ रहा था। पास्ट लाइफ़ में उनको सेम बीमारी थी, विटिलिगो था, लेकिन पास्ट लाइफ़ में विटिलिगो से पहले उनको चिकन पॉक्स था। तो मैंने कहा कि मैम आपको चिकन पॉक्स के बाद ये बीमारी हुई थी पास्ट लाइफ में और उसका वो ट्रॉमा वो आप कैरी कर रहे हो। तो मैम ने बोला कि मैम मुझे इस लाइफ में भी चिकन पॉक्स हुआ और उसके बाद ही ये मुझे बीमारी हुई। तो उन्होंने पूछा कि मैम मैंने क्यों कैरी किया? तो फिर मैंने पाया रीडिंग के माध्यम से कि जब उनको चिकन पॉक्स हुआ था तो ऑब्वियसली कभी-कभी चिकन पॉक्स दाग छोड़ जाते हैं चेहरे पे, बॉडी में। तो उसकी वजह से समाज वालों से बहुत उनको प्रताड़ना मिली और मज़ाक उड़ाया जाता था। तो उस लाइफ में डेथ के सीन पे जब हमने देखा कि वो ट्रॉमा वो लेकर के उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो सेम ट्रॉमा की वजह से इस लाइफ में उन्होंने सेम बीमारी अट्रैक्ट की। दूसरा वो जानना चाहती थी कि क्यों मैं गरीब फ़ील करती हूँ। मेरी 2 शादियाँ हुई और दोनों ही शादी में मैं गई तो फ़ाइनेंशियल कंडीशनिंग ख़राब हो गई हस्बैंड की। तो रीडिंग के माध्यम से पाया कि पास्ट लाइफ़ में वो बहुत गरीब थी, मिट्टी का घर था और वो बहुत कोसा करती थी अपने हस्बैंड को, जो परदेश से कमा के आते थे। बट जब वो बारिश का मौसम था, मैंने देखा रिकॉर्ड में, और उस वक़्त फसल अच्छी नहीं हुई थी, वो कमा के नहीं लाए थे और उन्होंने इतना कोसा और उनका छोटा-सा बच्चा था, वो ये सब देख रहा था। तो वो गरीबी वाली फीलिंग उनके मरते वक़्त भी थी, कोस रही थी कि हाय मैंने इस आदमी से क्यों शादी कर ली? इस आदमी की वजह से मेरी गरीबी वाली ज़िंदगी रही, मैं बच्चों को अच्छे से खिला-पिला नहीं पाई। ये थॉट लेकर के उन्होंने वो शरीर छोड़ा था, तो वो ही एनर्जी अपने थॉट्स में लेकर के आ रही थी, तो उनको ये जवाब मिला। तीसरा उन्होंने पूछा था कि क्यों मेरे में एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है? कोई टास्क मुझे मिलता है ऑफ़िस में, मैं अपनी बात रखने से, प्रेज़ेंट करने से, आर्टिकुलेट करने से डरती हूँ और तुरंत मेरा माइंड शट डाउन हो जाता है। मुझे लगता है मैं भाग जाऊँ। तो रीडिंग के माध्यम से मैंने पाया कि एक और लाइफ में वो ड्वार्फ थीं। उनको आस-पड़ोस के लोग मज़ाक उड़ाया करते थे और उनके जो साथ में बच्चे जो थे आस-पड़ोस के, वो पत्थर फेंका करते थे कि तुझे तो दिमाग ही नहीं है, तू तो बात करने के लायक नहीं है। ये शब्द उनके माइंड ने, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ऐसे परसीव किया
कि उन्होंने अपने आप को अकेला कर लिया उस पूरी लाइफ में, और एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती थी। वो प्रायः चुप ही रहती थी। तो मरते वक्त उस लाइफ में वो थॉट, वो एनर्जी, वो कुंठा लेकर के उन्होंने शरीर छोड़ा था। तो सेम पैटर्न वो इस लाइफ में ला रही थी। उनको तकलीफ होती थी बोलने में, एक्सप्रेस करने में, या कोई टास्क दे दिया जाता था, उनको लगता था कि मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। ये थॉट कहाँ से आ रहा था? वो पास्ट लाइफ में जो बच्चे, आस पड़ोस के लोग मजाक उड़ाया करते थे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उस कंडीशनिंग की वजह से ये एनर्जी आ रही थी, थॉट पैटर्न आ रहा था। तो अब जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या निकला। तो हमने उनकी थेरेपी की, एक फ्रेगमेंट थेरेपी किया और पास्ट लाइफ थेरेपी किया, क्योंकि फ्रेगमेंट थेरेपी इस लाइफ में भी उनके ये सेम काइंड ऑफ पैटर्न्स थे, तो ये पैटर्न हमें ब्रेक करना जरूरी था और पास्ट लाइफ में ले जाना भी जरूरी था। तो जैसा प्रोसेस होता है, हमने उनको ट्रांस में ले जाया और उन्होंने पाया कि ये फियर, ना बात रखने की तकलीफ इस लाइफ की भी थी और पास्ट लाइफ की भी थी। बताती हूँ मैं। जैसा कि प्रोसेस होता है, जब वो ट्रांस में गई तो वो शायद 11-12 साल की एज में स्कूल में थी। इसी लाइफ में उन्होंने बोला कि मुझे मैथ्स में बहुत कम नंबर आते हैं, हालांकि मैं सारे सब्जेक्ट्स में टॉप करती हूँ। मुझे डर लगता है मेरी बदनामी होगी, मुझे डर लगता है। सेल्फ इमेज, मैं सब में टॉप करती हूँ, मुझे डर लगता है। वो एक मैथ्स का डर इतना घर कर गया कि वो एनालिटिकल एबिलिटी आज के डेट पे वो ऑफिस में है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में है, उस पे इम्पैक्ट कर रहा है। सोचिए। तो ये हमने क्लीन करवाया और फिर हम उनको पास्ट लाइफ में भी ले गए, जब वो ड्वार्फ थी, डेथ सीन पे ले गए और वो थॉट वहीं पे रिलीज करवा के फिर इस लाइफ में ले आए। ये पैटर्न ब्रेक हो गया। दूसरा, जैसे कि उनको विटिलिगो की समस्या थी। जब इस लाइफ में वो 8-9 साल की थी, उनको डर था कि ये दाग दिखना नहीं चाहिए, बस ये दाग दिखना नहीं चाहिए। थेरेपी के दौरान वो बार बार बोली जा रही थी, ये दाग दिखना नहीं चाहिए, मैं बदसूरत नहीं दिखना चाहती। इस ट्रॉमा को रिलीज करवाया, फिर पास्ट लाइफ में ले जाके भी डेथ सीन से उस लाइफ की ट्रॉमा को रिलीज करवाया। हमने दूसरी थेरेपी की। दूसरी थेरेपी में हमें ये जानना था कि क्या सिर्फ ये इन्हीं के थॉट हैं जो इनको लगता है कि इनकी शादी हुई और ये इनके हस्बैंड की फाइनेंशियल कंडीशनिंग खराब हो गई। तो हम पास्ट लाइफ में ले गए। तो जैसा कि आकाशिक रिकॉर्ड में आया था कि ये बहुत कोसा करती थी कि अपने हस्बैंड को कि तुम्हारी वजह से हम गरीब है, तुम कमा करके नहीं लाते हो। सेम वैसा ही पास्ट लाइफ में आया। तो पास्ट लाइफ में ले जा करके वो थॉट्स, वो ट्रॉमा को रिलीज करवाया और फिर जब इस लाइफ में लेकर के आए तो उन्होंने बताया कि मैम एक और डर है, क्यों मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती। ये सिर्फ ड्वार्फ वाली लाइफ से नहीं आ रहा था, ये प्रेजेंट लाइफ से भी आ रहा था। तो हमने कहा चलो देखते हैं। तो बचपन का किस्सा था। अक्सर लड़कियों को डांट दिया जाता है, अक्सर हर जगह, कि कितना बोलेगी। ये पहले के जमाने की बात थी, कितना बोलेगी, बहुत बोलती है लड़की है, ससुराल जाएगी तो क्या पटर पटर करेगी, ससुराल वाले क्या बोलेंगे। ये छोटी छोटी चीजें उनके मन में घर कर गईं। वो चुप रहने लग गईं। उनकी एबिलिटीज को दबाया जाने लगा। लड़की है क्या करेगी, हालांकि बहुत छोटी सी बात थी। अक्सर कह देते हैं लोग बात बात में या मजाक में भी। वो इतनी घर कर गई, उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करना छोड़ दिया उस डर से। उनके भैया थे उनसे बड़े, वो उनको काफी सबसाइड करते थे, सुपरसीड करते थे। उनके पेरेंट्स उनका साथ नहीं देते थे। ये सारी कंडीशनिंग उनके मन में इतना घर कर गई, उनको लगता था मैं किसके पास जाके बोलूं, कोई तो नहीं है सुनने वाला। ये वजह भी बनी उनकी लाइफ में कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। जैसे ही मैंने इसे रिलीज करवाया तो उनको बहुत पाल्पिटेशन होने लगी, वो जोर जोर से रोने लगी। तो प्रोसेस के थ्रू हमने उन्हें थोड़ी रिलीफ दी और सारा ट्रॉमा रिलीज करवाया। ये थेरेपी के बाद उनसे जब मेरी बात हुई तो मैम ने खुद ही बताया कि मुझे नहीं मालूम था कि इतनी छोटी छोटी बात प्रेजेंट लाइफ की, वो मैथ्स का डर, वो पिताजी का डांटना,
छोटी-छोटी बातें, घरेलू बातें इतनी घर कर जाएँगी। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि मैम मैं जब भी उठती थी अ, हर दिन सुबह तो मुझे हमेशा पाल्पिटेशन होती थी, हमेशा चोक्ड फील होता था। बट आज जब मैं उठी हूँ मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सारा ट्रॉमा वो अपने हार्ट में कैरी कर रही थी, अपने थ्रोट में कैरी कर रही थी। इस वजह से उनको बहुत पाल्पिटेशन होती थी, उन्होंने एंग्जायटी की दवाइयाँ भी ली, लेकिन काम नहीं किया। थोड़े सिम्पटम्स में सुधार हो जाता था लेकिन कंप्लीट अ, उन्होंने रिजल्ट्स देखे नहीं। जब ये थेरेपी की जस्ट 1 दिन बाद उन्होंने बोला कि मैम मुझे 90% रिकवरी है। तो इस थेरेपी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। आपने इस केस स्टडी से समझा होगा कि कैसे छोटी-छोटी बातें, छोटी-सी मज़ाक, कोई घरेलू बातें या कोई ट्रॉमा हम ऐसे परसीव करते हैं जो कि ब्लॉकेजेस का काम करते हैं। आप भी मुझसे रीडिंग करवाना चाहते हैं या कोई थेरेपी करवाना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।